कुछ तथ्यों को उद्भाषित कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भगवद गीता के 6ठे अध्याय, 7वें अध्याय, 9वें अध्याय और 11वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश का निरूपण किया है। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता 7:2 का अनुशीलन करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को कहा, विज्ञान सहित ज्ञान का मैं उपदेश करने जा रहा हूँ, जिसे आत्मसात करने पर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वाक्य रहस्यपूर्ण है। सावधान। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत का मूल कारण सच्चिदानंद स्वरूप परमात्म तत्व सिद्ध है। उसकी शक्ति का नाम ही प्रकृति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही उपनिषदों का यह उद्घोष है। मान्य महान भावों ने अपने वक्तव्य में नेचर या प्रकृति का कई बार नाम लिया। वह नेचर या प्रकृति क्या है? ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण के इस वचन के अनुशीलन से यह तथ्य ख्यापित होता है कि भगवान से सत्ता, चित्ता, प्रियता प्राप्त कर उनकी शक्ति भूता त्रिगुणमयी प्रकृति जगत की संरचना करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी पदार्थ हमको परिलक्षित होता है उसके मूल में भगवान और भगवान की शक्ति सन्निहित है। मैं संकेत करना उचित समझता हूँ कि वेदांत वेद्य जो भगवत तत्व, परमात्म तत्व या ब्रह्म तत्व है, वो जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। मेकर और मैटर दोनों है। इसको समझने की आवश्यकता है। आधुनिक विज्ञान वाले कह सकते हैं मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। आगे क्या कहेंगे? गीता के आधार पर उन्हें यह आगे कहना चाहिए, उपनिषदों के आधार पर उन्हें कहना चाहिए एनर्जी इज नथिंग बट सोल। आगे कहना चाहिए सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका अर्थ यह है कि मूल में एक ही तत्व है। हमारे भगवान की यह चमत्कृति है कि जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। सामने माइक नामक यंत्र है। किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन यांत्रिक मैकेनिक ने लोहा और प्लास्टिक नामक मेटर, धातु या पदार्थ को माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया होगा। जो ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, यांत्रिक या मैकेनिक किसी धातु को यंत्र का रूप प्रदान करता है, उसे उस यंत्र का निर्माता अर्थात निमित्त कारण कहा जाता है। जो मेटर, धातु या पदार्थ यंत्र के रूप में विलसित होता है, उसका नाम होता है उपादान कारण। इसका मतलब क्या हुआ? माइक बनाने वाले में यह क्षमता नहीं थी कि स्वयं माइक बन जाए, और लोहा प्लास्टिक में क्षमता नहीं थी कि वो माइक बना ले। लेकिन हम जिस परमात्मा को वेदादि शास्त्रों के आधार पर मानते हैं, उसकी यह चमत्कृति है कि वह जगत बनता भी है, जगत बनाता भी है। केवल मैं संकेत करना उचित समझता हूँ ताकि श्रोताओं के हृदय में इस तथ्य के प्रति आस्था उत्पन्न हो सके। आपके हमारे जीवन में स्वप्न एक अवस्था के रूप में प्राप्त है। स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित हमारा आपका मन या अंतःकरण ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मन के योग से, मनोयोग से स्वप्नावस्था में हम आप ही पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, तेज के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, दिक् के रूप में, काल के रूप में, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित होते हैं। ऐसा बल और वेग स्वप्नावस्था में हमको क्यों प्राप्त हो जाता है? स्थूल प्रपंच और स्थूल शरीर का भान स्वप्नावस्था में नहीं होता।
इसलिए हमारे आपके जीवन में स्थूल प्रपंच स्थूल देशोपरांता के कारण उस बल और वेग का निसर्ग सिद्ध उदय होता है, जिसके फलस्वरूप हम स्वप्न में स्वयं ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल और समग्र स्थावर जंगम प्राणी बन जाते हैं। जिस प्रकार स्वप्न प्रपंच के हम अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होते हैं, वही उसी प्रकार भगवान संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध हैं। तदैक्षत सईक्षां चक्रे शोकामयत भविष्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयं अकरुत, साथ ही साथ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। इन वचनों के आधार पर वेदांत वेद जो भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्म तत्व है, वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होता है। हमने संकेत किया कि एक के ज्ञान से सबका विज्ञान, यह चमत्कार है या नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इसी की ओर अर्जुन का ध्यान केंद्रित किया। यद ज्ञात्वा निभूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसकी व्याख्या समय सापेक्ष है, केवल मैंने संकेत किया। और मैं कहना चाहता हूँ, ज्ञान और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप ही विद्या है। बहुत ऊंची बात है। बृहद जाबालोपनिषद में एक वचन आता है, विद्या शक्ति समस्ता नाम शक्ति रीत्या विधीयते। विश्व में जितनी भी शक्तियां हैं, उनमें सबसे उत्कृष्ट शक्ति का नाम ही सज्जनों विद्या है। उस विद्या के भी परा अपरा दो भेद हो जाते हैं। अचित पदार्थ, अनात्म पदार्थ, दृश्य प्रपंच, प्रकृति और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के जितने तत्व हैं, उनका विज्ञान या ज्ञान का नाम विद्या है। लेकिन जिसके कारण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और प्रकृति में सत्ता, चित्ता, प्रियता प्राप्त है, स्फूर्ति प्राप्त है, अर्थक्रियाकारिता प्राप्त है, उस ब्रह्म का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। सामान्य बोध का नाम सज्जनों ज्ञान है और विशेष बोध का नाम विज्ञान होता है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा किमिदम, यह क्या है? सामने वाले ने कहा यह सुवर्ण धातु है। सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन फिर कहा कि ये क्या है? उत्तर देने वाले ने कहा सुवर्ण धातु से विनिर्मित कर्तक, मुकुट, कुंडलादि आभूषण हैं, गिलास, लोटा, थाली इत्यादि पात्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु के दो भेद होते हैं, एक सामान्य वस्तु होती है, एक विशेष वस्तु होती है। इसी तरह से ज्ञान के भी दो भेद हो जाते हैं, एक सामान्य कोटि का ज्ञान होता है, एक विशेष कोटि का विज्ञान होता है। और जो विशेष कोटि का विज्ञान होता है या ज्ञान होता है, उसी का नाम साइंस है, उसी का नाम विज्ञान है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। सामान्य ज्ञान हो गया, लेकिन सुवर्णाभूषण का ज्ञान विशेष ज्ञान हो गया। सामान्य पदार्थ ही जब विशेष रूप में परिणत हो जाता है, या सामान्य पदार्थ को जब विशेष रूप दे दिया जाता है, तब क्या होता है? उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सामान्य की विद्यमानता के कारण ही विशेष की सत्ता और उपयोगिता संभव है। अगर हम सुवर्ण धातु को नहीं मानेंगे, सुवर्ण धातु सुवर्णाभूषण को साधे न हो, तो सुवर्णाभूषण की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, न सत्ता रहेगी। लेकिन सुवर्ण धातु केवल सुवर्ण धातु के रूप में रहे तो उसकी विशेष उपयोगिता नहीं होगी। वैज्ञानिक कौन उत्कृष्ट होता है? तो सामान्य को विशेष का रूप देने में समर्थ होता है और विशेष को पुनः सामान्य का रूप देने में समर्थ होता है। वही उच्च कोटि का वैज्ञानिक कहा जाता है। अन्नपूर्णोपनिषद में सत्य का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। हमने विशेषम संपरित्यज्य सन्मात्रम यदलेपकम एक रूपम महारूपम सत्ताया तत्पदम विदुः। महाप्रलय की दशा में क्या होता है? ध्यान दें। वैज्ञानिक उच्च कोटि के कौन होते हैं? जो प्रलय और सर्ग की मीमांसा को ठीक ठीक समझते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति और संहार की प्रक्रिया को ठीक ठीक समझने वाले उच्च कोटि के वैज्ञानिक होते हैं। मैंने संकेत किया कि विशेष को सामान्य का रूप देते चलिए, महाप्रलय की स्थिति हो जाएगी। यह आरोहक क्रम है, ऊपर चढ़ना है। प्रलय के समय क्या होता है? पार्थिव प्रपंच का लय पृथ्वी में हो जाता है, पृथ्वी का लय जल में हो जाता है, जल का लय तेज में हो जाता है, तेज का लय वायु में हो जाता है, वायु का लय आकाश में हो जाता है, आकाश का लय प्रकृति अव्यक्त माया या प्रधान में हो जाता है, उसका विलय परमात्मा में हो जाता है।
यह प्रलय की प्रक्रिया है। विशेष को सामान्य रूप देना, सामान्य विशेष में भी एक विभाजक रेखा है। सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है। इस पर हम कालांतर में विषय के आधार पर बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए, हमारे यहाँ पदार्थों के निर्धारण की एक प्रक्रिया है। सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है और सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों गुण विद्यमान हैं, लेकिन जल में प्रामाणिक रीति से विचार करें तो गंध स्वतः सिद्ध नहीं है। जल में शब्द स्पर्श रूप रस चार ही गुण विद्यमान हैं। इसलिए पृथ्वी का उद्भव स्थान या कारण जल ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। जल का उद्भव स्थान तेज ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। तेज का उद्भव स्थान वायु तत्व ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। वायु तत्व का उद्भव स्थान आकाश ही हो सकता है और कोई नहीं। लेकिन आकाश का उद्भव स्थान अव्यक्त ही हो सकता है और कोई नहीं। अव्यक्त का अधिष्ठान आश्रय भगवत तत्व परमात्म तत्व या आत्म तत्व ही हो सकता है और कोई नहीं। बीज में अंकुरोत्पादनी शक्ति न रहे, बीज को भून दें, भून लग जाए तो बीज का रूप क्या रहेगा? पृथ्वी के रूप में बीज परिणत। इसी प्रकार प्रकृति, जिसको नेचर कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, उससे प्रपंचोत्पादनी क्षमता जब भगवान हटा लेते हैं तो प्रकृति ही परमात्म तत्व में विलीन हो जाती है। तो हमने संकेत किया सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण है, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य है। कार्य कारण के विभाजन की यही रेखा है। विज्ञान के बारे में कहना चाहता हूँ, सामान्य ज्ञान का नाम ज्ञान ही होता है, सामान्य बोध का, विशेष बोध का नाम विज्ञान होता है। वस्तु के हेतु का, उसकी संरचना का, स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का, प्रयोजन का, प्रयोग का जब विशद ज्ञान होता है उसी का नाम विज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ ज्ञान, सविशेष और निर्विशेष दोनों का जब ज्ञान होता है तब व्यक्ति का जीवन उन्नत होता है। हमने एक संकेत किया। तीसरा विषय जो विज्ञान का स्रोत, उस पर हमारे अग्रवाल जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। मैं केवल संकेत में समय की सीमा में तथ्य उद्भाषित करना उचित समझता हूँ। सोर्सेज ऑफ साइंस, परमात्मा ही ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं। हाँ, एक बात है जो नास्तिक प्राय हैं, वेदादि शास्त्र से विमुख व्यक्ति हैं या आधुनिक धारा में बहने वाले हैं, वे कह सकते हैं कि परमात्मा ब्रह्म कोई काल्पनिक पदार्थ है या सचमुच में है भी। उनकी इस जिज्ञासा या उनके इस संशय का उत्तर देना भी मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि संगोष्ठी में यांत्रिक विधा से विश्व स्तर के महानुभाव, वैज्ञानिक और श्रोता विद्यमान हैं। सावधान।